मिलके चलहूं नौजवान रे, मिलके चलहूं नौजवान रे, हर घड़ी रहू सावधान। मिलके चलहूं नौजवान रे, हर घड़ी रहू सावधान। सारा गांव के, सारा गम के, सारा गांव के तारी गाना। ये आपको राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार मिला जी, है ना? ये है अमृत महोत्सव पुरस्कार। हाँ, ये पहला व्यक्ति हम ही को मिला झारखंड में। तो अच्छा लगता है कि हमारे राज्य से जो खिलाड़ी जाते हैं, चाहे भाई बहन हो या भाई हो, अगर कुछ करके आते हैं तो हम लोग वाह वाह करते हैं, राष्ट्र का नाम के लिए वो लोग किया कहते हैं। तो कम से कम हम सारे यहाँ के लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं। अगर कलाकार को भी कुछ चंद सहयोग सरकार की ओर से मिलता तो बेहतर, बहुत बेहतर होता। हम के कर संगे खेलब बिन जदू वीर समुझी छाती विजय मारत। एक चीज लोग जानना चाहते हैं कि महावीर नायक जी की आजीविका कैसे चलती है, इनका घर गृहस्थी कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है महावीर नायक जी। महावीर नायक जी को इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो महावीर नायक जी हमारे बीच हैं और इनकी कुछ पंक्तियों को, इनके स्वर को आप अभी सुन रहे हैं। तो अब चलते हैं महावीर नायक जी के पास और समझते हैं कि जो पद्मश्री अवार्ड मिला, इस पद्मश्री अवार्ड तक पहुंचने के लिए महावीर नायक जी को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। महावीर नायक जी, भारत मित्र के चैनल पर आपका बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए, इसके लिए बहुत पहली बार आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, सूचना किसने दी कि आपको पद्मश्री का अवार्ड दिया जा रहा है? ये सूचना है दिल्ली से 5 तारीख को, 5 ये बीता जो 5, उससे दिल्ली से ही सूचना हमारे टेलीफोनिक हुआ, आया वहां से। और वहां से बधाइयां भी हमको मिली कि महावीर नायक जी, आपका ही ये फोन नंबर है ना? हम कहे जी मेरा ही है, आपको बधाई हो, आपको पद्मश्री दिया जा रहा है राष्ट्र के ओर से। इसके पहले आपको कोई सूचना नहीं थी? कोई सूचना नहीं थी। आपको विश्वास हुआ उस बात? तो हम सोचे भाई हम तो किसी तरह का इसमें अप्लाई वगैरह नहीं किए, कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है ना मैंने कोई भी पद प्राप्त करने के लिए आप में क्या योग्यता है, क्या खासियत है कि जिसके चलते वो राष्ट्रपति इतना बड़ा अवार्ड जो है राष्ट्र का मिला जाए। तो हम सोचे कि भाई इस तरह का कोई हम तो ये नहीं है। लेकिन वही फिर टेलीफोनिक जो है सेकेंड टाइम जो है दोपहर में फिर वही आया, गनगनाने लगा। तो घर में हम अपने बेटी दामाद हैं, हमारा सब लड़कियां हैं, सब है ना, सब पढ़े लिखे हैं। और तब हम बोलने लगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, कहाँ दिल्ली से ऐसा ऐसा खबर आ रहा है, तो हम लोग को तैयारी करना चाहिए। उसके पूर्व भी और मीडिया वगैरह को पता चल गया था, जैसे भी हो। मीडिया तो पूरे लेवल का है, पूरे राष्ट्र लेवल का है, विश्व लेवल का भी मीडिया है, तो लोग को अपना पता चलता है, तो लोग पहुंचने लगे। हाँ, पहुंचने लगे और सारा चीज होने लगा। जो हुआ ही कुटिया में लोग बैठ के हमारा साक्षात्कार किए। किन किन लोगों से बधाई मिली अभी तक? देखिए, सबका मैं उन तमाम पेपरों को जो है मैंने नोट तो किया है, लेकिन सवाल है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। और सबका के साथ उतना ज्यादा मेरा ही नहीं था, हम तो अपने काम में ही ज्यादा रहते हैं। एक चीज बताइए कि लोगों की उत्सुकता भी इसमें है
कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? आप कहाँ के रहने वाले मूलतः हैं? हम क्या आपका माता पिता क्या करते थे? आपकी परवरिश कैसे हुई? पढ़ाई लिखाई क्या हुई? जैसा आपका प्रश्न है कि आपकी इस ओर जो है पद्मश्री को प्राप्त करने में क्या रास्ता रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ। एक्चुअली हम एक हमारे पिताजी इस लाइन के एक गायक थे, अच्छे थे। उस समय नचनी नाच वगैरह हुआ करता था और उस अखाड़े के मैंने एक हैंडलिंग करने वाले पहला लाइन का वो झुमराह थे, नचवाते थे, अपने भी नाचते थे, गाते भी थे, ये था परिचित। और उसको रात भर वो लोग का चलता था कार्यक्रम। हम तो बहुत छोटे थे भाई बहन में, तो हमको कंधैया करके उनके जोड़ीदार रोले जाके पंडित जी का ये मैंने नकुल पांडे करके उनको हम काकू काकू बोलते, मैंने चाचा बैठा देते थे। हम रात भर देखते थे, हमको नींद नहीं आता था। वो नाच रहा है, भीड़ भड़ाका है, बाजा गाजा हो रहा है, चारों तरफ लोग देख भी रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सारे लोग हैं, और नचने वाला, बजाने वाला, गाने वाला सब लोग हैं। तो उसी को हम भी कर रहे थे, देख रहे थे। तो ऐसा करते 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 हमको उसमें रुझान हो गया। बचपन में हम भी खेलते थे, तो हमको लोग कहता था कि आप ये बनिए का कहता, वो खिलौना करने में। तो हम कहते थे कि हम ये सब बनने से तो अच्छा है कि हम अच्छा कलाकार बनते, तो हमारा नाम जस सब गुणगान करता और हम भजन गाते, मैंने भगवान का गुणगान करते थे, ये अच्छा है। ऐसा करके भावना ही हमरा थी, समझे ना। और देखिए मैंने कृपा ये है उनका कि आज उस तनी मनी उस रूप में है, और ये प्राइज जो है मिलने का जो क्रम है, हमको लगता है इसी का प्रतिफल है। तो इसके बाद बाबूजी के भी, बाबूजी मैंने दादाजी भी इस लाइन के आदमी थे, रसिक थे वो भी, और इसीलिए तो ब्लड में आ गया मेरा, खून में था रंग, खून में था गाना, नाचना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? देखिए हम पढ़ाई तो हमको बहुत सारा पढ़ना था, लेकिन पढ़ाई मेरी बीच में रुक गई। लेकिन हम मैट्रिक तो किए गिंजो ठाकुर गांव से। गिंजो ठाकुर तो हम बिल्कुल पिठोरिया के पास, हाँ पिठोरिया से आगे है वो, समय ना पिठोरिया के बाद उरगुटू पड़ता है, तब गिंजो ठाकुर गांव है, तो वहीं पढ़ने जाते थे। और वहीं से हम मैट्रिक किए। तो ननिहाल ये था, तो बचपने में आना जाना होता। उस समय कल कारखाना कुछ नहीं था, यहाँ पर बहुत बड़ा बगीचा था, 3 तालाब था उसमें। हम लोग बचपन में वहाँ जामुन, कटहल, बढ़ल खाने के लिए जाते थे, खेलते खेलते। तो मैंने उन सब चीज नजर से देखे। वहीं पर मिलिट्री ब्रिटिश का जो है कैंप वगैरह था वो बगीचे के अंदर में, और हमारे बाबूजी के कैंप में काम भी करते थे, मैंने खुद्दू नायक। और बहुत सारा चीज उनका मछली का कतरन बड़ा बड़ा है ऐसा करके, तो पूरा ले आते थे सुबह में, जिसको वो लोग बेकार समझते थे, उनको अपना ढंग के अथी में साटते थे। और जो इनको छुट्टी होता था तो आते थे, मैंने उनके बेहरा के रूप में, उनका सेवा के रूप में ही रहते थे। तो इस तरह से जिंदगी को हमने नजदीक से देखा है। और इस विद्या का, गायन का आपके कोई गुरु भी थे? देखिए इस विद्या का गुरु एक्चुअली हमारे माने बाबूजी थे। और महिलाएं जो है, माँ हमारी घर के आंगन में जो है करम तीज, जितिया लोग गाते थे। महिलाएं उनकी ननंद वगैरह, उनके गोतनी वगैरह सब खेलते थे। हम भी इंटरेस्टेड थे, हम भी पीड़ा में बैठ के सुनते थे। और इन क्या गीत गा रहे नहीं है उसको सुनने का समझे है। ये सारे गीत जो है यहाँ के झारखंड के महिला का जनाने झूमर है, पर्व त्योहार का, शादी ब्याह का, अन्य तरह का जो रीति रिवाज, अपटन उपटन लगाना या पूजा पाठ करना, शादी ब्याह का बहुत सारा बीच का भी गीत गाती थी। तो सारा चीज को कुछ याद है आपको वो झूमर का एक आध दो पंक्ति?
हाँ निश्चित। सुनाइए हमारे दर्शकों को। मर्दा झूमर में बाबूजी गाते थे, और वो बड़ा लाइक का चीज है, और बहुत भजन में गाते थे। तो गीत में 9 रस है, समझे ना? 9 रस है। हाँ, विरह रस है, वीर रस है, हास रस है, करुण रस है, इस तरह करके रस हैं। तो ये प्रसंग है। इस गीतों में जो चित्रण किया गया है, जो कभी बनाया होगा, तो वो भाव ही रख के बनाता है लोग, इस भाव से है। हमना जानाली हमना जानली भाई कपटी कन्हैया मोहे, कपटी कन्हैया मोहे का असाल देलाय से तो हम ना जानली से तो हम ना जानली। मैंने कृष्ण जी को राधिका कह रही है, मैंने चित्रण का जो भाव है ये है। कपटी कन्हैया मोही का साल देलाई से तो मना जानली से तोरे हम ना जानली। सारा गाँव के तारी गाना हाथ में डारली भाई से यो इसे यो सवादिम कुल के डुबाली से तोरे मना जानली से दो मना जानली से यो सवादिम कुल के डुबाली से तो मना जानली से दौरे हमना जानली। ढंग का जो ये राग है, तो कृष्ण जी को जो है मन अरोहना दे रही है राधिका। हाँ कि भाई हमको जो उनकी बांसुरी के तान सुनकर जो विरह हुआ उठा है, उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, और हमको त्याग काहे दिए हैं। मैंने कहा मतलब बहुत सारी राधिका का दर्द है, हाँ यही सब। अरे महावीर जी, जनवरी का महीना बीतने को है, फरवरी आने वाला है, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च में फगुआहट, कैसे याद कीजिएगा उसको? देखिए सवाल है तो लगल भारत के धराधाम में बहुत सारे त्योहार हैं, हमारे झारखंड में भी होता है, और हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं। सही है। तो क्या आप होली का रंग में ही एक उसमें भी होली है, और उसके भी बहुत सारे रंग हैं। गीत का भी लय सुर अनेक है, और भाव भी अनेक है उसके भी। उसमें भी ये विरह का भाव है कि होली का दिन है, और कृष्ण जी राधिका के साथ नहीं है, तो राधिका कह रही हैं। अच्छा, हमें ना बसंत पंचमी है, अब होली है, सब लोग रंग अबीर खेल रहा है, वो अकेली है, किनके साथ वो रंग अबीर खेलेंगे? ओरी अरी 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 हम का जानी शाम हो गए, हम का जानी शाम हो गए, ऐसे ना बेपीर समोजी छातिया बिते मारत तीर। हम का जानी शाम हो गए, ऐसा न बेपीर समूजी छातिया बिचे मारत तीर। उनको लगा कि हम पर्व कैसे मनाएंगे अकेले। अवला बसंतारी तू, अवला बसंतारी तू,
सब खेलाए अबीर हम के कार संगे खेलब हम के कार संगे खेलब बिन जादू भीर समुझी छातिया बिचे मारत तीर हम के कार संगे खेलब बिन जादू भीर समुझी छातिया बिचे मारत तीर। भाव जो क्या कर रहा है। आपने कुछ किताबें भी लिखी है। मैं देख रहा हूं कि ये नागपुरी गीत छोपा नाग, और सबसे बड़ी बात है कि नागपुरी कवि उनका काव्य विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी का है, बीपी केसरी जिसको हम लोग बोला करते थे, है ना। एक लंबी पुस्तिका, इसमें भी आपके बहुत सारे पाठ हैं, है ना। ये राम कुजूर भैगा जी का है, रमेश मुंडा जी का भी है, आपका भी है। ये बताइए कि बीपी केसरी जी के साथ आपका जुड़ाव कुछ याद है बीपी केसरी जी का? देखिए, सवाल है कि वो बहुत बड़े एक तो साहित्यकार थे, खास करके हिंदी का, और खास करके यहाँ जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी का वो तो बहुत बड़ा विद्वान थे। और इसमें तो कोई डाउट नहीं, प्रोफेसर भी थे डाल्टनगंज में, कई स्कूलों का मैंने जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के हेड भी रहे हैं यहाँ हमारे रांची में। और बहुत सारा उनका कीर्ति भी है, बहुत सारा किताब भी लिखे हैं, और उन्होंने गीत भी लिखा है 100। समय ना। हाँ, लेकिन तो गायक नहीं थे, हम इस तरह का था, तो इस तरह का था, और हमें बराबर बोलते थे, हम भी उनको दादा दादा बोलते थे। तो इस ख्याल से काफी कहते थे, बाबू तुम्हें आओ और थोड़ा सा इस अथी को लाइन अप कर दो, क्योंकि तुम एक वरिष्ठ कलाकार हो, अन्य कलाकारों से तुम्हारी विशेषता कुछ और है, हर राग रागनी का एक बारीकी को समझते हो, और उस तरह से गाते भी हो, रखते भी हो। और यहाँ स्वर्गीय कवि लोग बहुत हुए हैं इस धराधाम में, जैसे विराट ये घासी राम जो है, राजा महाराजाओं के जमाने में पैदा हुए, और ऐसा गीत लिखे कृष्ण पर, राम पर, समय ना, भाव भक्ति पर, माने निर्गुण सगुण दोनों चीज को उन्होंने रख दिया। इसी तरह से बरजूराम पाठक थे, जय गोविंद मिश्र थे, समय ना, हनुमान सिंह थे, कवित्री लक्ष्मणी थी, गोप जी थे, ऐसा करके बहुत सारा मैंने स्वर्गीय कवि लोग हुए हैं जिनका रचना को हम लोग देखते हैं बारीकी से, तो इतना ज्यादा उनमें खासियत है कि हम कह नहीं सकते हैं। सही बात। तो ये चीजें हैं। एक चीज इसको दिखाना चाहूंगा, ये आपको राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार मिला था जी, है ना। ये है अमृत महोत्सव पुरस्कार। हाँ, ये पहला व्यक्ति हम ही को मिला झारखंड में। झारखंड में पहला व्यक्ति आप ही को मिला अमृत महोत्सव पुरस्कार। बिल्कुल, ये तो और अमृत के काल आएगा तभी कोई को किसी को और मिल सकता है, लेकिन उस समय कैसे भाग था कि आप लोग का कृपा था, और मैंने भगवान का, सदगुरु का हम शुक्रगुजार हैं, और खास करके मोदी जी का भी हम शुक्रगुजार हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं देश के अंदर में, जो ये सब कला संस्कृति को भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति उनका एक जो संरक्षण करते हैं। महावीर जी, एक चीज जानना चाहेंगे जो सबसे पहले हम आपसे, कि ये जो पद्मश्री अवार्ड है, दिल्ली बुलाया गया आपको, कब जाना है आपको? देखिए, इसका तो अभी यहाँ से कोई लिखित नहीं आया है, लेकिन फोन टेलीफोनिक खबर है कि आपको इसका पूरा शेड्यूल भेज दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग को आना है, समझे ना। चलिए, वो तो हो गया, शेड्यूल अपने में चला आएगा। एक चीज जो लोग जानना चाहते हैं कि महावीर नायक जी की आजीविका कैसे चलती है, इनका घर गृहस्थी कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है? सवाल है कि आजीविका जो है, पहले तो हम HSC नौकरी करते थे, और हम बताए कि हमारी 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां? हाँ, 7 बेटी जो है हम शादी ब्याह करके विदा कर चुके हैं, लेकिन उसमें सबसे मैंने छोटी लड़की जो है हमारा काफी प्यारी है,
और छोटा दमान समय ना, दमान बाबू हमारे लिए बहुत कुछ अभी तो कलकत्ता में है, उनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो पानी जहाज के ही थे और अभी भी बुलाया है उनको वहाँ। तो खैर, तो सवाल है कि ये अथी पर जो है हमारे दमान बाबू ही दिल्ली लिखे थे। जो अच्छा खैर वो तो रही। हाँ, 7 बच्चियां हैं आपकी, एची से रिटायर हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। नहीं, तो कुल मिलाकर के चूंकि एची से रिटायर थे तो परिवार की आजीविका एक बेहतर ढंग से चल जाती है, बेहतर नहीं तो समान तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सब बेटियां हैं और दमान वगैरह कोऑपरेट करता है लोग, और जो भी हमारा फुलफिल नीडी है उसको वो लोग फुलफिल करता है। एक और चीज जो जानना चाहेंगे कि महावीर नायक जी का अब आगे का प्लान क्या है रचना के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में? देखिए सवाल है कि हम लोग एक प्रगतिशील से गाइड होते थे समय ना, और प्रगतिशील से गाइड होते थे तो हम लोग निश्चित चाहते थे कि सब सरबरा वर्ग को माने बराबर रूप से उसका अधिकार मिले, सरबरा को अधिकार मिले। हाँ, वो भी राष्ट्र का है। आज देश की 75वां साल गुजर गया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, अन्य गरीबों को गांव घर में पूरा अभी सुविधा नहीं मिला है, गांव में भी लाइट नहीं गया है, रोड नहीं गया है, और बहुत सारे वो लोग हिंसक जानवरों से भी वो लोग घायल हैं। आप सुने होंगे प्रिंट मीडिया में कि हाथी जो है उनका घर का तोड़ देता है और अनाज को खा जाता है, इस तरह करके जो है सूचनाएं आपको देखने को मिलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक अथी में। ये सब सारी चीजें को जो है हम लोग आंख से देख रहे हैं, या फिर जो हमको सूझबूझ है अपने देश है राज्य के लिए हम लोग भी सब समझते हैं। तो इस तरह से है। और दूसरी चीज है कि हमारी परिवार तो जैसा है बड़ा माने खुश है, एक तरह से आनंद है, जो कमाइए खाते हम लोग है, जो भी हैं हम लोग जैसे तैसे, लेकिन अच्छा से चल रहा है, जिंदगी गुजर चल रहा है। हम लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, किसी से बैर विरोध या लड़ाई झगड़ा की बात हम लोग नहीं है। अच्छा महावीर जी, एक खबर जो सुर्खियां बनी थी या अखबारों में आया था कि पद्मश्री मुकुंद और मधु मंसरी के आप गुरु रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। पद्मश्री मुकुंद नायक जी और पद्मश्री मधु मंसरी हसमुख जी, उनके हम गुरु नहीं हैं, हम उनके संगतकार हैं, और एक साथ मिलकर हम लोगों ने मंच में गीत गाया है, और अनेक अवसरों पर जो है हम लोग मित्र के तरह रहकर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, मतलब सहकर्मी बिल्कुल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और माने यहाँ की नागपुरी गीत संगीत को हम लोग इसका भविष्य के लिए, इसका विकास के लिए आगे तक भी हम लोग मिलके काम करेंगे। हम महावीर नायक जी की बेटियों से, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें 7 बच्चियां हैं, तो मौजूदा समय में उनकी 3 बच्चियां हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं कि महावीर नायक जी को जब पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई तो इन्हें कैसा लगा और इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या, कैसा लगा था जब आपको एक खबर मिली? तो एक बेटी को एक पापा का इतना बड़ा उपाधि मिले तो कैसा लगेगा, खुशी तो मिलेगी। और इसका चाह तो था हमको, पर्सनली हमको तो बहुत चाह था। क्या करती हैं आप? मैं एक शोधार्थी हूँ। हाँ, मैं एक शोधार्थी हूँ और पापा के साथ शुरू से हूँ, और सबसे छोटी लड़की होने के नाते ऐसे तो सारी बेटी प्यारी हैं, लेकिन पापा मम्मी तो हम सबसे छोटी बेटी है, तो हर कोई को लगाव रहता ही है। पापा का मतलब प्यारी तो हम है ही, पापा भी मेरे लिए मतलब सबसे पहला गुरु वही है। और उनका संघर्ष, पापा अपने पापा से, उनके पापा अपने पापा से, अब आप सीखे अपने
पापा से, माने एक खून में है। चल रहा है, हाँ। धरोहर पीढ़ी तो पीढ़ी चल रहा है। तो आप क्या किस चीज में सोच कर रही हैं? नागपुरी में ही कर रहे हैं हम, मतलब नागपुरी मेरा सब्जेक्ट है और हम नागपुरी आपको गायन पसंद है, नृत्य पसंद है, क्या पसंद है? पसंद तो हमको दोनों है। दोनों है। हाँ, हम दोनों हैं और दोनों ही करते हैं। और नृत्य भी करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो करते हैं ऐसे, और हम लोग का जो कल्चर में है वो तो करना ही है। कब सूचना मिली है कि आपके पापा को पद्मश्री मिल गया? हमको 25 को ही मिला है। 25 तारीख को मिला। अब आप आए कब? हम कल ही आए हैं। इतना दिन बेचैनी में कटी। पापा को पद्मश्री मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? मधु देवी। कहाँ रहती हैं आप? हम रामगढ़ में रहते हैं। रामगढ़ में रहते हैं। अच्छा अच्छा। आपका भी पसंद है नृत्य, गीत, संगीत कुछ? हाँ, पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग सातों बहन हैं। सबको आपका क्या नाम हुआ? मेरा शारदा देवी। शारदा देवी जी 5वें नंबर में है। 5वें नंबर में। आप कितने नंबर पे हैं? 3रा नंबर में। आप सबसे छोटी। सबसे छोटी। पापा की सबसे प्यारी। नहीं, सबको ही है। आपको कब जानकारी मिली थी कि पापा को मिला? हम तो यहीं रहते हैं, पापा के साथ रहते हैं। पापा तुरंत बता रहे हैं बेटी को अपना, है ना, हाँ। कि पद्मश्री मिल गया। कलेजा तो पूरा ऊंचा हो गया होगा। पूरा बहुत खुशी मिला, जिसका इतना हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। आज ना कल ये चीज होना ही था, हाँ। और समय काल से हो गया। हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिताजी को इतना बड़ा चीज मिल गया, और इससे बड़ा खुशी की बात क्या है। हाँ। आपकी छोटी बहन भी पीएचडी कर रही है नागपुरी में, उन्हें भी नृत्य गीत संगीत पसंद है। आने वाले दिनों में वो भी पापा की राह पर चल रही है। बहना को भी एक सुनहला भविष्य होगा। हाँ, कैसे नहीं होगा। महावीर जी, आपसे फिर मिलेंगे, पर चलते चलते एक गुजारिश होगी, चंद लाइनें झारखंडियों के लिए, जिसे झारखंड का यूथ, यहाँ की पीढ़ी एक बेहतर भविष्य का सपना देख। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल है कि हम लोग का भी कामना है कि हमारा राज्य सुखी संपन्न हो। हम जान रहे हैं, और आप सभी भी जानते हैं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, या इसकी सारी चीज है, या इसका सर्वे जो हो रहा है, यहाँ खुदाई जो चल रही है, यहाँ आपके सोना का खान है, कोयला का खान है, हीरा मोती सारी चीज मिलते हैं। अनेक कीमती माने यहाँ खनिज संपदा भरा है, वन संपदा भरा है, और यहाँ की जनता नंगा भूखा बेरोजगार रहे तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कम से कम उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को चाहिए। अभी हमको ये अच्छा लगता है कि हमारे राज्य से जो खिलाड़ी जाते हैं, चाहे बहन हो या भाई हो, अगर कुछ करके आते हैं तो हम लोग वाह वाह करते हैं, राष्ट्र का नाम के लिए वो लोग किया करके। तो कम से कम हम सारे यहाँ के लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं, अगर कलाकार को भी कुछ चंद सहयोग सरकार की ओर से मिलता तो बेहतर, बहुत बेहतर होता। और प्रिंट मीडिया में एक बार आया था कि कलाकारों को 4,500 रुपया जो है इनको एक सहायता के लिए दिया जाए मासिक में। हाँ, लेकिन अभी तक इम्प्लीट नहीं हुआ, देख सके थे उसको। ये सब बातें हैं। तो ये आशा आकांक्षा हम लोग बनाए हैं, रखे हैं, लेकिन अब व्यवस्था नहीं। इसी को चंद लाइन में गीत के स्वर में कुछ ऐसा जो लगे आपको, दिल में जो भी आ रहा हो। गीत में तो एक तरह से कैसा कमेंट किया जाए, हम लोग तो हम बोले ना कि हम लोग प्रगतिशील वाला आदमी है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें आ जाती है। लेकिन बात में ही हम यही कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, और जो ऊंच नीच है वो जो है भरना चाहिए, तभी ना। यहाँ जबकि इतनी संपत्तियां हैं, इतनी खान खदान है, इतना कीमती चीजें हैं, इसका खुदाई हो रहा है, सारा बाहर चला जा रहा है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जनता तो चाहती है कि उसका जो नफा उफा हो, देश में खर्च हो, जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत खर्च हो, और सबको एक भरपेट खाना तो मिले, या रोजी रोजगार से मिले, या अन्य तरह की जो सरकार चाहती है कि इनको ट्रेंड करके जो इनको नौकरी भी दे, या मैंने व्यापार भी कराए, या जो ताकि इनका
खुशहाली जीवन खुशहाली हम है। हाँ यही बात। महावीर जी बहुत बहुत आपका आभार, आपने समय दिया हमें।